जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉनकैटेनेट फंक्शन का, और मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कि आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखने हैं और उनके जेंडर के बेस पे उनको मेल फीमेल डिक्लेयर कराना है। एग्जाम्पल या डेमो के तौर पे हम यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज यहाँ पर योगेश कुमार, तो देखिए योगेश कुमार लिखते ही टैब देते ही प्रॉपर भी बन गया और एक ज्वाइन करके भी आ गया कॉनकैटेनेट की हेल्प से। और अगर मैं यहां पर इसको जेंडर मेल कर देता हूं तो देखिए मिस्टर लग के आ गया। ठीक इसी तरह अगर मैं यहां पे मीना गर्ग कर देता हूं तो देखिए मीना गर्ग ज्वाइन होके आ गया, बट जैसे ही मैंने इनको फीमेल लिखा ये मिस बन के आ गया। तो इस तरह की फैसिलिटी या इस तरह की जो हमें कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपसे पूछा था कि आप इसको सॉल्व करके रखिएगा। जिन्होंने किया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है नहीं आया तो मैं यहाँ पे आज उसको समझाने जा रहा हूँ। तो चलिए आज हम करते हैं कॉनकैटेनेट के साथ ये सारी चीज़ें कि जेंडर को डिक्लेयर करके उनके आगे मिस्टर या मिस कैसे लगेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुतों का नाम जो है कन्फ्यूज़न वाला होता है। जैसे हमने सिर्फ नाम ही सुना कि संतोष शर्मा, तो संतोष लड़कों का नाम भी होता है, लड़कियों का नाम भी होता है। अभी हमें उसके जेंडर के बारे में मालूम नहीं था, तब तक वो संतोष शर्मा ही रहा। जैसे हमें पता चला कि भाई वो मेल है तो हमने उसको मिस्टर कर दिया, और अगर यहाँ पे बाद में चलता नहीं वो फीमेल थी तो हमने यहाँ पे फीमेल लिखते ही मिस हो गया। तो ये चीज़ें कैसे यूज़ करते हैं इसके लिए हम इसमें जो मैंने फंक्शन लगाया है ये सब हटा के मैं आपको दोबारा बना के दिखा देता हूँ। देखिए हमें जब भी कोई इफ वाली कंडीशन होती है तो हमें सबसे पहले इफ से ही शुरुआत करनी पड़ती है। जैसे कि यहां पर भी है कि अगर ये नाम मेल है यानी अगर पहले लग चुका है तब जाके बाद की बातें होंगी। तो हमें यहां पर काम भी अगर के यानी इफ के साथ करना है। इज इक्वल टू इफ दिस सेल इज इक्वल टू मेल कॉमा देन प्रॉपर क्या करेगा, हमारे जो फर्स्ट लेटर है उन्हें कैपिटल करके दे देगा। प्रॉपर कर दे विद कॉनकैटेनेट, और कॉनकैटेनेट करते ही आपने मेल वाले को मिस्टर करवाना है, स्पेस भी दे देना और कॉमा यानी कोट्स के अंदर मिस्टर विद स्पेस देन कॉमा, और फिर फर्स्ट नेम यानी कि A2 फिर कॉमा, और A2 और B2 के बीच में स्पेस देना है यानी कि योगेश और कुमार के बीच में स्पेस देना है। तो कोट्स के अंदर हमने फिर से स्पेस कर दिया कॉमा फिर B2, और ये फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट। ये कॉनकैटेनेट का ब्रैकेट बंद और ये प्रॉपर का, देन अगेन कॉमा फिर इफ कि अगर C2 इज इक्वल टू F हुआ यानी फीमेल हुआ तो कॉमा यानी कि पहले लॉजिकल टेस्ट हमने करा दिया, उसके होने पे आप क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं उसके होने पे प्रॉपर बन के और मिस लग के आए तो प्रॉपर कॉनकैटेनेट और उसमें उन्हें लगाना है मिस, स्पेस भी लगा देंगे और कोट्स से बंद कर देंगे, फिर कॉमा से सेपरेट करवाएंगे A2 कॉमा फिर स्पेस फिर B2, और ये इस वाली कंडीशन का कॉनकैटेनेट बंद और प्रॉपर बंद। इफ का अभी क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि जब मैंने आपको इफ समझाया था तो वहां पे बताया था कि इफ के सारे ब्रैकेट्स लास्ट में बंद होते हैं। कॉमा थर्ड कंडीशन हम क्या रखेंगे, थर्ड कंडीशन हमारी फॉल्स वैल्यू होगी। फॉल्स वैल्यू का मतलब क्या होगा कि पहली कंडीशन तो ये थी कि अगर मेल है तो प्रॉपर कॉनकैटेनेट मिस्टर लग के आ जाए, अगर फीमेल है तो प्रॉपर कॉनकैटेनेट मिस लग के आ जाए, नहीं तो यानी कि फॉल्स वैल्यू में नहीं तो फिलहाल जोड़ के ही दे दें इनको। तो हम क्या करते हैं, ज्वाइन करवाने से पहले कॉनकैटेनेट करवाने से पहले प्रॉपर भी लिख देंगे, भाई प्रॉपर तो बना के ही दे दे लेकिन ज्वाइन करवा के भी दे दे। कॉनकैटेनेट और A2 स्पेस B2, कॉनकैटेनेट बंद प्रॉपर बंद। अब जाके लास्ट में वो इफ बंद हो गया, दो इफ लगे हैं तो दो ब्रैकेट्स बंद 1 और 2 और फाइनली एंटर, ये लग के आ गया मिस्टर योगेश। हमने इसको ड्रैग करवा देना है जहां तक भी आप चाहते हो। और अब आगे हम काम करते हैं, जैसे हमने कर दिया गौरव
कुमार, इस तरह से, और हमने इसे मेल कर दिया। इसी तरह सीमा शर्मा, और हमने यहाँ पे फीमेल करवा दिया। तो ये देखिए, लास्ट टाइम मैंने यही पूछा था और ये आज का सॉल्यूशन है। कॉनकैटेनेट फंक्शन के अलावा एक और ट्रिक है, वो है सिंपल इस एंड की, जिसे एम्परसेंड बोलते हैं। इससे भी आप अपने दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करा सकते हो, और इसका सिंपल सा तरीका लगाने का इज इक्वल टू आपने करवाना है A2 एम्परसेंड और B2। तो देखेंगे ये भी कॉनकैटेनेट की तरह आपस में ज्वाइन हो गए, और उस समय हमने बताया था कि इनके बीच में स्पेस है, तो यहाँ पर कॉमा बिल्कुल यूज़ नहीं होगा। बस ये फ़र्क है इसमें यूज़ करने के लिए, इसमें कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हम कॉमा की जगह यही करते रहेंगे। तो ये कॉमा का और ज्वाइन करने का दोनों का काम करेगा। हमने स्पेस और देन फिर कॉमा की बजाय, जैसे कॉनकैटेनेट में हम कॉमा कर रहे थे, उसकी जगह इसे यूज़ करेंगे और ये ज्वाइन हो गया। अब इसमें जो भी लगाना है लगा दीजिए। करना मैंने बता दिया, प्रॉपर करना है तो प्रॉपर फंक्शन के साथ करवा दीजिए, प्रॉपर विद कॉनकैटेनेट, प्रॉपर विद दिस। इसमें कॉनकैटेनेट की झंझट खत्म हो गई। उसके अलावा अगर आपने इफ़ कंडीशन लगानी है तो प्रॉपर से पहले इफ़ कंडीशन लगा दो, लेकिन आपका ये एंड परसेंट भी वही काम करेगा जी, बिल्कुल कॉनकैटेनेट की तरह। तो आपको जहाँ इजी लगता है, जैसा आपको करना इजी लगता है, आप उसकी आदत बनाइए, और ये बहुत काम आएगा आपके। कई जगह डाटाबेस को मर्ज करने के काम आ जाएगा, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि कहीं कहीं पे क्या होता है कि हमें एड्रेस लिखे रहते हैं, सपोज़ कि यहाँ पर एड्रेस 1 लिखा हुआ है किसी कॉलम में। डाटाबेस का मतलब ही यही है कि डाटास का रखरखाव हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास सेपरेट डाटा हो। तो सेपरेट डाटा तो हमें मिल गए, एड्रेस 1, एड्रेस 2, सिटी, इस तरह से पिन नंबर, इस तरह से 4 चीज़ें दे रखी हैं। और इनको अगर हमने ज्वाइन करवाना है, सपोज आपके पास कोई डाटा है और ये काफ़ी लंबा चौड़ा डाटा है सपोज, और आपको फाइनली ये एड्रेस एक ही सेल पे टाइप करना, तो आप कॉपी पेस्ट की झंझट खत्म है। एंड आपको कॉनकैटेनेट भी अगर ज़्यादा कन्फ्यूज़न या ज़्यादा वो लगता है तो आप इसमें भी एम्परसेंड का यूज़ कर सकते हो, यानी एंड का यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आप क्या करोगे, दिस सेल, फिर शिफ्ट के साथ 7 स्पेस, फिर एंड शिफ्ट के साथ 7, फिर ये, फिर कोट्स में स्पेस, फिर एम्परसेंड, फिर कोट में स्पेस, फिर एम्परसेंड, फिर दिस सेल, फिर एंड, फिर कोट्स के साथ स्पेस, फिर एंड, और फिर ये। तो आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने एक ही सेल में आ चुका होगा। ये देखिए, ये तीनों अलग अलग एक ही सेल में आ गए। तो इस तरह से आप अपने डाटास को यूज़ कर सकते हो। उम्मीद है कि आज का कॉनकैटेनेट वाला ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, और एम्परसेंड साथ ही साथ एम्परसेंड वाला भी। तो आप आगे की लेसन देखते रहिए, आगे भी और अच्छी अच्छी ट्रिक्स आने वाली हैं। थैंक यू।